वेलकम गाइस, मैं हूं वहीद अहमद अगेन विद द न्यू टॉपिक। बल्कि एपिसोड है ये, पिछली रनिंग एपिसोड चल रही है पिछले टॉपिक की। कॉमन एप्लीकेशन में हमने लास्ट एपिसोड्स में देखा, हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था आपको। उसके बाद मैंने बताया कि जो कॉलेज ऐसे हैं, हाउ दे प्ले अ की रोल इन योर एडमिशंस एंड प्लस हाउ यू शुड राइट द कॉलेज एसेस, और उसमें किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस पे है, क्योंकि जो रेफरीज़ हैं आपके, या जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस आपको देते हैं, उनका बहुत अहम रोल होता है इन गेटिंग योर एडमिशंस। जब लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस आपने लेने हैं तो ऑब्वियसली दे आर रिकमेंडिंग यू फॉर द एडमिशन इन अ सर्टन यूनिवर्सिटी इन अ सर्टन कोर्स। सो जो रेफरी होता है, जो कि रिकमेंडर है, उसकी अपनी हैसियत क्या है, दैट मैटर्स अ लॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप CS में जाना चाह रहे हैं या कंप्यूटर साइंसेज में या IT में जाना चाह रहे हैं, तो जो आपका रेफरी हो वो उससे रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप CS में जा रहे हैं या कंप्यूटर साइंसेस में जा रहे हैं और जो आपका रेफरी हो वो इंग्लिश लिटरेचर का हो। दैट विल नॉट, हो तो सकता है, टेक्निकली स्पीकिंग देयर इज़ नो इशू इन इट, बट ऑब्वियसली जो रेलेवेंसी ऑफ द रेफरी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो दूसरा भी रेफरी हो वो भी आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से होना चाहिए, जिसमें आपकी एक ड्रीम डिग्री आप करने जा रहे हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप उससे रेलेवेंट रेफरेंस और रेलेवेंट रेफरी ढूंढें। नंबर 2, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो वो रेलेवेंट तो हो सकता है, लेकिन उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस से मुराद ये है, फाइनेंशियल स्टेटस की बात नहीं हो रही। ऑब्वियसली हमें देखना है कि उसका उस सब्जेक्ट के हवाले से उनकी ग्रिप क्या है, उनका पोर्टफोलियो क्या है, उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, वो किन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, हैव दे बीन फॉरेन क्वालिफाइड और दे हैव बीन टू द लोकल यूनिवर्सिटीज़। मतलब ये देखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप ये नहीं देखेंगे तब तक आपको ये एक इसका वेटेज जो मिलने जा रहा होता है, क्योंकि जितनी हम यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं जो कि टॉप लेवल आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हार्वर्ड है या अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें बहुत क्लोज़ कंपटीशन चल रहा होता है। तो उसमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्योंकि एक वन ऑफ द की फीचर्स है, तो उसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। इसलिए जब भी आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस या रेफरीज़ अपने ढूंढें तो वो होने चाहिए जो कि ना सिर्फ के रेलेवेंट हों, बल्कि उनकी अपनी एजुकेशन जो है वो दे शुड बी प्रेफरेबली foreign qualified from a very good university। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर उन्होंने कोई रिसर्च की हुई है, कोई अचीवमेंट की हुई है, तो उसका भी आप रेफरेंस उसमें कोट कर सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा नाम होगा अपने उस फील्ड का, उतनी ही आसानी से आपको उसमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपने देखनी है, अगर इफ़ यू कैन फाइंड समवन हु कैन रिकमेंड यू इन द यूनिवर्सिटी हु इज़ हिमसेल्फ और हरसेल्फ एन अलुमनाई ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, जो कि ख़ुद उस यूनिवर्सिटी से पढ़ चुका है, उसकी अपनी एजुकेशन समहाउ द अदर उसमें है, तो फिर वो आपको एक और एक्स्ट्रा माइलेज, एक्स्ट्रा वेटेज दे जाएगा उस रिकमेंडेशन की वजह से। या उस टीचर ने हो सकता है कि वहाँ पढ़ाया हो या कोई कोर्स किए हों या उनके लिए कोई और सर्विस की हो, तो वो काफ़ी रेलेवेंसी आपकी बन जाएगी। तो उनको ये आपने जब आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस लेने हैं तो ये इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इसके बाद वैसे कंटेंट जो कि आपकी गिरफ्त में नहीं होता, कि हाउ दे हैव रिटन द रेफरेंस और द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट व्हाट दे हैव रिटन। क्योंकि जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो उस लेवल के लोग होंगे तो वो डेफिनेटली लिखेंगे भी अच्छा, लेकिन स्टिल
आपको उसको एनालाइज खुद करना होता है, और काफ़ी केसेस में हमने रीराइट भी करवाए हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, क्योंकि हमें अपने लिए वो माइलेज लेनी है जो कि अदरवाइज़ एक जेनेरिक लेटर नहीं दे सकता, क्योंकि इस तरह के लोग क्योंकि बिज़ी भी बहुत होते हैं, दे आर रियली बिज़ी, और उनके पास टाइम नहीं होता, तो समटाइम्स होता है कि वो एक रेप्लिका ही दे देते हैं कि वो मतलब जो उनके पास अवेलेबल है वो साइन करके आपको दे देते हैं, सिर्फ नाम चेंज किया या थोड़ा बहुत चेंज किया। तो व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन इज़ दैट यू हैव टू गेट इट रिटन पिक्यूलियरली फॉर योर सेल्फ। उनको आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं। अगर रीराइट की भी उनको बाज़ दफ़ा हम कहें तो बाज़ टीचर्स दे आर काइंड इनफ, तो वो बच्चों के लिए इस हद तक भी रीराइट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को कर देते हैं। तो इस हवाले से अगर आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के हवाले से स्पेसिफ़िकली आपके कुछ क्वेश्चंस हों, कुछ आपकी क्वेरीज़ हों, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो वी आर ऑलवेज़ देयर टू आंसर योर क्वेरीज़, and hopefully this video will be helpful for you for your application as well. Thank you very much. Have a nice day. Take care.